बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है? ये बेटे स्क्रीन नज़र आ रही है? ऑन। ठीक है बेटे, बड़ी करना। थैंक यू। पहले लेक्चर के अंदर हमारा जो शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम है वो है तीसरे चैप्टर के एमसीक्यूज, खाली जगह, कॉलम और शॉर्ट क्वेश्चंस, इनकी रिव्यू। आज का हमारा लेक्चर जो है वो तीसरे चैप्टर के एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज, खाली जगह, कॉलम और शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरे चैप्टर के। सॉरी, एमसीक्यूज, खाली जगह, कॉलम। एमसीक्यूज कुछ तो चैप्टर के आखिर में है, कुछ आपको चैप्टर में से आपको मार्क करवाए जाएंगे। तो तवज्जो कीजिए, इस वक्त स्क्रीन पर तीसरे चैप्टर के एमसीक्यूज वाला पेज जो है वो आपके सामने खुला हुआ है। पहला है, पाकिस्तान के मैदानी इलाके के अंदर मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान का कुल रकबा, जी वाला दुरुस्त है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर, बे वाला दुरुस्त है। बेटा जी ये लेक्चर जो है ये इंतहाई अहम है, इनके मिस करने की वजह से फिर आप एंड तक परेशान रहते हैं, लिहाजा इन लेक्चर्स को बहुत तवज्जो के साथ और बड़े ध्यान के साथ आप समाअत फरमाएं। K2 वाकई है कोहे कराकरम। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबे का कितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए? 25%। नांगा पर्वत की बुलंदी 8,126 मीटर, बे वाला दुरुस्त है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत है सनत, खाली जगह। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है चीन, ये एमसीक्यू की सूरत में आ सकता है। सियाचिन बिलती जुबान का लफ्ज है, इसका माना है जंगली गुलाब। दरिया सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। दरिया सिंध पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से पर जंगलात हैं। स्मोग धुंध और धुएं का अमेजा है। एमसीक्यूज को एक दफा फिर देख लीजिए। पहले का जीम वाला दुरुस्त है, दूसरे का बे वाला, तीसरे का भी बे, चौथे का भी बे, पांचवें का भी बे और आखिरी का जीम। पहले और आखिरी का जीम है, बाकी चार के बे दुरुस्त है। खाली जगह पहले में चीन है और दूसरे एमसीक्यूज के पहले पोर्शन में बिलती है और दूसरे में जंगली गुलाब है। तीसरे खाली जगह में सिंध है, चौथे खाली जगह में 5 है और पांचवें खाली जगह के अंदर धुएं। उसके बाद आगे देखिए, कॉलम। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मनसूबा, सी पैक तिरछमीर, ये कोही हिंदुकश की बुलंदतरीन चोटी है। हवा की आलूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर की वजह से हवा के अंदर आलूदगी आ जाती है। गवादर, ये बंदरगाह है बलूचिस्तान के अंदर। गवादर ये एक बंदरगाह है बलूचिस्तान के अंदर। दरिया जेहलम, ये एक डैम है। दरिया जेहलम पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है मंगला डैम। तो आपको मैंने पहले चैप्टर के अंदर कॉलम में से मुख्तसर सवालात की एक्सरसाइज करवाई थी, मशक करवाई थी, रिहर्सल करवाई थी। तो इन कॉलम में से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसे आएंगे? इक्तिसादी राहदारी मनसूबा क्या है? इक्तिसादी राहदारी मनसूबा क्या है? ये इक्तिसादी राहदारी मनसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाला एक मुआशी और इक्तिसादी मनसूबा है। तिरछमीर क्या है? तिरछमीर कोई हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी। हवा की आलूदगी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसी मुज़िर गैसों का हवा में शामिल होना हवा की आलूदगी कहलाता है। गवादर
क्या है? गवादर बलूचिस्तान में एक अहम बंदरगाह है। गवादर एक बंदरगाह है जो सूबा बलूचिस्तान में तामीर की गई। दरिया जेहलम का तारुफ एक जुमले में बयान करें। दरिया जेहलम कैसा दरिया है जिस पर डैम बनाया गया जिसका नाम मंगला डैम है। ये पाकिस्तान में पानी बिजली की पैदावार का तीसरा बड़ा मंसूबा है जिसकी पैदावार सलाहियत 1000 मेगावाट है। ठीक है बेटे जी, ये था एमसीक्यूज, खाली जगह और कॉलम। अब आप अपनी किताब में से पेज 59 निकालिए। पेज 59 ये सामने रखिए। पेज 59 सामने रखिए। ये बेटा जी एमसीक्यूज मार्क करते जाएं। पाकिस्तान का कुल रकबा ये हो गया है। फिर पाकिस्तान का कुल रकबा दुनिया के कुल रकबे का कितने फीसद है? ये दूसरा एमसीक्यूज। 0.67%। पाकिस्तान का कितना रकबा पहाड़ों और सतू मुर्तफा पर मुश्तमिल है? कितना रकबा पहाड़ों और सतू मुर्तफा पर मुश्तमिल है? 57, 58, 59, 60। तो ये 58। पाकिस्तान का मैदानी और रेगिस्तानी रकबा कितना है? पाकिस्तान का मैदानी और रेगिस्तानी रकबा 48, 42, 42। इसके बाद यहां है पेज 60। पेज 60 तभी खदोखाल से ऊपर वाली हेडिंग जो चल रही है उसका सेकंड लास्ट पॉइंट 5वां, उसकी आखिरी लाइन, कराची, पोर्ट कासिम और गवादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाह हैं। कराची, पोर्ट कासिम और गवादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं। इसे भी एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लीजिए। तभी खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान को कितने बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है? 2, 3, 4, 5। ये भी एमसीक्यूज के लिए लर्न कर लीजिए। फिर इस तरफ आए। पाकिस्तान के अहम पहाड़ी सिलसिले हैं 2, 3, 4, 5। पाकिस्तान के अहम पहाड़ी सिलसिले हैं 2, 3, 4, 5। सिर्फ आज एमसीक्यूज आपको मार्क करवाए जा रहे हैं। ये K2 के नीचे लाइन लगाएं और सतह समुद्र से बुलंदी 8611 मीटर, इसके नीचे लाइन लगाएं। और फिर अगला एमसीक्यूज, कोई कराक्रम की औस बुलंदी करीबन 7000 मीटर। ये छठा एमसीक्यूज है इजाफी एमसीक्यूज में से। सातवां, कोई हमाली की औस बुलंदी 1000 मीटर से 6500 मीटर तक है। सातवां एमसीक्यूज ये हो गया। नांगा पर्वत की बुलंदी ये हो चुकी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा जानने वाला। ये तीरचमीर की बुलंदी जो है इसे एमसीक्यूज में अंडरलाइन कर लीजिए। तीरचमीर की बुलंदी एमसीक्यूज में अंडरलाइन कर लीजिए। कोहे सफेद की औसत बुलंदी 3600 मीटर, एमसीक्यूज में अंडरलाइन कर लीजिए। और दर्रा खैबर की लंबाई 53 किलोमीटर। दर्रा खैबर की लंबाई 53 किलोमीटर, एमसीक्यूज में अंडरलाइन कर लीजिए।
तख्त सुलेमान की बुलंदी, तख्त सुलेमान की बुलंदी 3443 मीटर। एमसीक्यूज में अंडरलाइन कर लीजिए। कीर्थर की बुलंदी 2150 मीटर, कीर्थर की बुलंदी 2150 मीटर एमसीक्यूज है। कोई नमक की औसत बुलंदी 700 मीटर एमसीक्यूज है। इसकी बुलंदतरीन चोटी स्केसर, ये एमसीक्यूज है। इसकी बुलंदी 1500 मीटर, ये एक अलग एमसीक्यूज है। निशान लगाते जाएं और गिनते जाएं। ये एक एमसीक्यूज है। दुनिया की करीबन 80% आबादी मैदानों में पाई जाती है। ये एक एमसीक्यूज है। साहिल की लंबाई, पाकिस्तान के साहिल की लंबाई 1050 किलोमीटर एमसीक्यूज है। रेगिस्तान 3 है, रेगिस्तान 3 है। सिर्फ पाकिस्तान के अहम रेगिस्तान है 2, 3, 4, 5, तो ये 3 है। थर, थल और चोलिस्तान। ये सतह मुर्तफा पुठभार, सतह मुर्तफा पुठभार, इसकी बुलंदी 300 मीटर से 600 मीटर तक। ये एमसीक्यूज है। सतह मुर्तफा बलूचिस्तान की बुलंदी 900 मीटर, ये एमसीक्यूज है। निशान लगाते जाएं बेटा। ये पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से मुंदरजा झैल खितों में तकसीम किया जाता है। तो ये कितने हैं? 4 है ना। तो ये आ सकता है पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने खितों में तकसीम किया जाए? 2, 3, 4, क्योंकि 4 ही के नाम लिखे हुए हैं लिहाजा 4 ही होंगे। दर्जा हरा के लिहाज से भी 4 हैं, आबो हवा के लिहाज से भी 4 है। ये जो है ग्लेशियर वाला पोर्शन जो है, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा बड़ा अहम है। ये सारे ग्लेशियर्स 6 के 6 ग्लेशियर जो हैं, इनकी लेंथ 6 के 6 ग्लेशियर जो है, इनकी लंबाई ये मार्क कर लीजिए। सियाचिन 70 किलोमीटर, बोलतरो 62 किलोमीटर, बुतोरा 54 किलोमीटर, ब्याफो 63 किलोमीटर, हस्पर 49 किलोमीटर। ये सिंतज मनसूबा जो है, ये फिक्रा बलूचिस्तान की सबसे बड़ी झील हामून मशखिल पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरों की 4 अकसाम है। नहरों की किस्म 4। जी बेटे चलते जाएं। कुदरती खित्तों की तादाद 5 है। कुदरती खित्तों की तादाद 5 है। यहां आ जाएं। मैदानी खिता पेज 81 पे हम पहुंच चुके हैं। पेज 81 मैदानी खिते में मौसम गर्मा में औसत दर्जा रहा 40, ये हो गया। मौसम सरमा का औसत दर्जा रहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यूज में गुजर चुका है, चैप्टर के आखिर में है। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए 10।
गर्मा का औसत दर्जा हरारत 40, सरमा का औसत दर्जा हरारत 10 और सालाना औसत बारिश 15 से 20 इंच। इस इलाके के अंदर आबादी 50%, ये भी अंडरलाइन करें। सेहराई इलाके का साहिली इलाका और दर्जा हरारत 15 और सालाना बारिश 12। फिर खुश्क और नीम खुश्क, मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत 35, मौसम सरमा में औसत दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सालाना बारिश 12 इंच से कम। मरतूब और नीम मरतूब, पहाड़ी खिते के अंदर सालाना औसत बारिश जो है 50 इंच से ज्यादा। नीम मरतूब के अंदर 50 और नीम मरतूब के अंदर 20। जी बेटा, ये थे एमसीक्यूज। इनको आप नोट कर लीजिए। इस सिलसिले में कोई भी बात डिस्कस करनी हो तो कल इंशाअल्लाह हम उस पर बात करेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर खुसूसी मुकाम और जगह इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।